चैप्टर नंबर 51। जब महामंत्री ने ठंडा कर दिया आंदोलन। उन दिनों में पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था और राम उग्र शुक्ला महामंत्री थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान राम उग्र बड़े खुराफाती रहे और तकरीबन 64-65 बार जेल भी गए, वो भी छात्र आंदोलन के सिलसिले में। इसलिए वकालत में नेतागिरी भी उनके इस मिजाज में कमी नहीं आई, यानी कि वकालत में भी नेतागिरी में भी उनके इस मिजाज में कोई कमी नहीं आई। एक दिन हुआ यूं कि बार के तेज तर्रार 6-7 वकील उस समय के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से किसी बात पर बहुत नाराज थे और उन्होंने ये तय किया था कि वे इस अदालत में अदालती कामकाज ठप करवा कर मानेंगे। उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी और धीमे धीमे पूरे के पूरे अदालती परिसर में तनाव भर गया। ये लोग इस बात से भी नाराज थे कि मैं अध्यक्ष होने के नाते या वे महामंत्री होने के नाते जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जज साहब निरंकुश होते चले जा रहे हैं, बल्कि बार के सम्मानित वकीलों से बेअदबी के साथ पेश आ रहे हैं। मामला बेहद गर्म हो गया था और ये भी लग रहा था कि न केवल अदालत में नारेबाजी होगी या शायद जज साहब पुलिस बुलाकर आंदोलन कर रहे वकीलों को गिरफ्तार भी करा दें। उस दिन मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और मैं अदालत थोड़ी देर से पहुंचने वाला था। इसी बीच राम उग्रे का फोन आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी, माहौल बहुत गर्म है, मेरे लिए क्या आदेश है। मैंने कहा कि किसी भी तरह माहौल को ठंडा करो और कुछ ऐसा करो कि बार और बेंच दोनों की इज्जत बच जाए, पुलिस कचहरी के अंदर ना आए और उनके विरुद्ध आम आदमी में दहशत न फैले। इस पर राम उग्रे ने मुझसे कहा, इतना ही कहा कि कुछ मैं करूं तो क्या उन्हें इस बात की आज़ादी दी जाती है। मैंने उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी दे दी। उसके फौरन बाद मेरे पास उस समय के जिला जज का फोन आया और उन्होंने मुझे साथ ही साथ धमकी दी कि अगर पारिवारिक न्यायालय में जजों के साथ कुछ भी बेअदबी हुई तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाएगा। मगर उन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए कहा कि भाई, अदालत में किसी तरीके से मामले को ठंडा कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने राम उग्रे पर भरोसा किया था, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से था। तकरीबन 2 बजे दवाई खाने के बाद मुझे आराम मिला और मैं कचहरी पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल खुशनुमा था, कहीं भी किसी भी प्रकार के उपद्रव के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और अंदर घुसा तो सामने मेरे निहायत भरोसेमंद साथी अमर अवस्थी मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि माहौल इतना शांत कैसे हो गया, जबकि सवेरे तो पुलिस और पीएसी के अंदर आने की पूरी आशंका थी। इस पर अमर अवस्थी ने जो कुछ कहा वो उन्हीं की जुबानी आपके पेशे खिदमत है। सवेरे तकरीबन 10:30 से 11 बजे वकीलों का एक बड़ा हुजूम लामबंद होकर कचहरी परिसर में नारे लगा रहे थे। मरने मारने पर उतारू थे। उनके पास एक ही मांग थी कि या तो पारिवारिक न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को निलंबित कर दिया जाए या उनकी अदालत का बायकॉट कर दिया जाए। इस बीच महामंत्री राम उग्रे वकीलों के बीच में आए और मंच पर चढ़ गए और उन्होंने विद्रोही वकीलों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इस जज के आज होश ठिकाने कर देंगे और विद्रोही वकील साहबान जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपने मुझे महामंत्री बनाया है और आज मैं उनकी अदालत की ऐसी की तैसी कर दूंगा। इस पर विद्रोही वकीलों ने राम उग्रे के लिए जमकर तालियां बजाईं। हर तरफ राम उग्रे जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उन वकीलों ने उनसे पूछा कि कैसे इस आंदोलन को अमली जामा पहनाया जाए। राम उग्रे ने तुरंत कहा कि आप सब मेरे पीछे आइए, मैं आपके आगे चलूँगा। मैं अदालत में घुसकर कुर्सी मेज सब तोड़ दूंगा और मिट्टी का तेल डालकर सब में आग लगा दूंगा
इस बीच मैं कहीं भागूंगा नहीं, और जब पुलिस आएगी तो मैं न सिर्फ अपनी बल्कि आप सबकी गिरफ्तारी करवा दूंगा, और हम सभी लोग तब तक जेल में रहेंगे जब तक हाई कोर्ट इस मामले का सही फैसला करके उन जज साहब को नहीं हटा देता है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं 65 बार जेल जा चुका हूँ, इसलिए मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही विद्रोही वकीलों की फट गई। सही बात तो ये थी कि जेल जाना तो दूर, उनमें से कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, और वे सिर्फ वकालत ही करते थे। उन्हें समझ में आ गया ये खुराफाती राम उग्रे खुद अंदर नहीं जाएगा, बल्कि इतना रायता फैला देगा कि सारे के सारे वकील ही अंदर हो जाएंगे। इसके बाद माहौल ये था कि राम उग्रे आगे चल रहे थे, और जितने ही विद्रोही वकील थे सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर कचहरी से फुर्र हो गए। माहौल बिल्कुल शांत हो गया, और राम उग्रे हंसते हुए अपने चैम्बर में आ गए और साथियों से आपसदारी के अंदाज में कहा, जब तक मैं महामंत्री हूँ तब तक ये लोग दोबारा कभी मेरी खटिया नहीं खड़ी करने के बारे में सोचेंगे। मैं अपने चैम्बर में पहुंचा तो राम उग्रे सामने खड़े थे और बोले, अध्यक्ष जी आप आराम कीजिए और ऐसे वैसे आंदोलन मेरे से छोड़ दीजिए। मैंने तो उन्हें मिट्टी के तेल से भरी प्लास्टिक की पिपिया दिखा दी थी, जिसके कारण आंदोलनकारी रफू चक्कर हो गए। मैंने राम उग्रे से पूछा कि उन्हें इतनी सवेरे मिट्टी का तेल कहाँ से मिल गया, तो उन्होंने वो पिपिया दिखाई जिसमें बम्बे का मटमैला पानी भरा हुआ था।